तुर्क का पत्ता, ट्रम्प कार्ड, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की तरफ से कौन लगता है आपको कि वो ट्रम्प कार्ड होगा आज के? ट्रम्प कार्ड तो मुझे शुरू से मेरा एक ही रहा है, बुमराह। हाँ, बुमराह इज द ओनली। अगर और एक बात मैं बताऊं सवेरा, अगर इंडिया ने ना प्रेशर डालना है या उतना टोटल नहीं करवाना न्यूजीलैंड से, तो इनको नया बॉल बुमराह से कराना पड़ेगा। हाँ, इनको जो ऊपर के बैट्समैनों को जो है ना, वो बुमराह से अटैक कराना पड़ेगा, आउट करवाना पड़ेगा आपको, वरना अगर ये दो खड़े हो गए ना, तो ये दोनों जो है ना काम खराब भी कर सकते हैं आपके लिए। तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो ना, आप अपने मेन जो आपका कार्ड है उसको लेके आओ, मुकाबला करवाओ जरा। फेस ऑफ हो जाना चाहिए, जिस तरह तौसीफ भाई कहते हैं ना कि हाथ के हाथ ही सामने सामने फेस ऑफ होना चाहिए। तो ये फेस ऑफ, आर यू अप फॉर दैट फेस ऑफ? कैसा फेस ऑफ होना चाहिए और आपके लिए कौन है इंडिया की तरफ से ट्रम्प कार्ड और न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रम्प कार्ड? देखिए, पहले तो मैं टीम के उससे बात करूंगा कि इनको चाहिए कुलदीप को खिलाएं। यस। और कुलदीप को खिलाएंगे तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे शाहिद ने कहा बुमराह, यस, अब सारी नज़रें उनकी बुमराह पे हैं क्योंकि सबको मार पड़ रही है, पिच ऐसी है। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे फास्ट बॉलिंग करने पे, अब जो भी कुछ है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो भी समझते हैं कि बुमराह इनका मेन है। और अगर हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, खैर 6 ओवर्स का तो उन्हें सेफर्ड और वो तो एलन तो मारते ही रहते हैं ना, तो वो भी समझ रहे होंगे कि हमें इसको किस तरह टैकल करना है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा वो होने जा रहा है। बट न्यूजीलैंड जो है वो तैयारी से ज़रूर आई है, क्राउड ये वो अपनी जगह सारा कुछ है, बट ऐसे पहुंचना जो है ना वो सबसे है। मैं एज ज़रूर, मैंने कहा एज इनको है ज़रूर इंडियंस को, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस जो उनकी हुई है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और वो जो हुआ वो उनके लिए चैलेंज हुआ है इस वक्त कि भाई कुछ भी हो सकता है। और यकीनी तौर पे आएंगे तगड़े और है उनके। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे फील ऐसा हो रहा है कि पांड्या, मुझे आज का लगता है कि पांड्या अगर है तो पांड्या का काम। अच्छा, मतलब पांड्या आपको लगता है कि आज का स्टार होगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन होगा आज का तुर्क का पत्ता? देखिए, न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर तो दोनों उनके वो जो खेलते हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे जो है ना मिचेल जो है ना वो काफी टाइम से कर नहीं रहा है कुछ। लेकिन मैं ऑलराउंडर पे जाऊंगा, मिडिल ऑर्डर में जाके जो है ना मैं कहूंगा कि मिचेल जो है वो गेम को वो भी पलट सकता है नीचे जाके। तो आई थिंक मैं तो ऑलराउंडर मीन के इन लोगों को ज्यादा दूंगा जो बाद में जाके जो है हिटिंग करके जो मैच जिताते हैं। बट कितना इंपॉर्टेंट, हम देखें इंग्लैंड के साथ जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसकी तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। वहाँ न्यूजीलैंड ने गलत डिसीजंस लिए थे, बिल्कुल गलत डिसीजंस थे। हम अगर रन रेट पे ऊपर होते तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा बना हुआ था। मगर फिर उसके बाद पहले सेमीफाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने, वो कहते हैं ना साउथ अफ्रीका को लिटरली एक क्रूड लैंग्वेज में कहा जाता है ना, पैक कर दिया बिल्कुल ऐसी है। तो जिस तरह 13 ओवर में 173 रन्स बना देना, ठीक है फिन एलन का एक स्पेशल डे था, मगर कितना कॉन्फिडेंस कैरी करके आ रहे होंगे वो इस सेमीफाइनल से। सवेरे एक आधा इनिंग अगर जब इस तरह हो जाती है ना तो प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, टीम भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीती भी होती है, ठीक है ना, तो बड़ा फ़र्क डालती है। और ये इनिंग डेफिनेटली आपको बड़े मैच में जैसे फाइनल में अब उसको वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा, ठीक है। और कॉलर खड़े करके अंदर जा रहा होगा कि मैंने पिछले मैच में परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर गलती कर जाते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस को अंदर लेके जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने लास्ट मैच में तो रन किए, कोई बात नहीं, अगर इस मैच में नहीं हुआ जा रहा हूँ बैटिंग करने, देखे अल्लाह पे छोड़ देते ना, ये सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं, मैं बड़ा कोई मोमिन आदमी हूँ, अल्लाह करवा देगा। करना पड़ता है, अगला मैच तो पक्का है। अगला मैच तो पक्का है, आपको खुद करना पड़ता है, बिल्कुल खुद करना पड़ता है। वो कहते हैं ना दुआ के साथ दवा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दवा भी जरूरी होती है। तो दोनों काम जरूरी है और बिल्कुल करने चाहिए। मगर क्या ओवर कॉन्फिडेंट आज फिन एलन हमें दिखेंगे, या फिर उस ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक बारीक सी लाइन है, क्या वो इसी तरफ रहेंगे लाइन के कि नहीं रहेंगे? ये तो जब खैर मैच शुरू होगा तब देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं, और तौसीफ साहब आपने ये जरूर मेंशन किया कि
क्या चेंज आज होगा कि नहीं होगा? कुलदीप यादव, डू यू थिंक ही इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो कि इंडिया की टीम में होना जरूरी है? तौसीफ साहब, देखिए चक्रवर्ती से कुछ हो नहीं रहा है और जिस तरह की पिचेस बनी हुई है ना वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट मीन के थोड़ा सा देख रहे होंगे कि इस तरह। कुलदीप तो वैसे भी ये इस टाइप के बॉलर जो है ना वो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमने एक आध प्लेयर को हटा दिया, वरना ये इस टाइप के उसमें आपका विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं और कुलदीप एक्सपीरियंस बॉलर है। तो आई थिंक वो और थोड़ा लूप के साथ भी करता है, लूप के साथ करता है, स्विप मारने के लोग उसमें जाते हैं क्योंकि चक्रवर्ती को मार तो पड़ रही है, सबको पता है कि है, लेकिन जाहिर है वो चाहेंगे कि हम विकेट से लेके ऐसी टीम एंड तक ले जाती है अगर मैच को कोई दूसरी, तो इट्स मीन्स कि आपकी बॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब है और आप सारा दारोमदार बुमराह पे आप नहीं कर सकते। और अगर कहीं उसको मार पड़ गई किसी उसमें जो कि वो बहुत ही चालाक बॉलर है, बट पड़ गई तो क्या होगा, मेरा ख्याल तो ये है। अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी बात करूं, देखें उनके पास ऊपर लेवल पे जो है ना कॉनवे बैठा हुआ है, वो उसको चांस नहीं मिल रहा है। फिर ब्रेसवेल उनका एक ऑफ स्पिनर और जो है ऑलराउंडर है, वो भी नहीं खेल पा रहा। तो है उनके पास भी मटेरियल जरूर है, मगर जाहिर है कि अभी तो वो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो मेरा ख्याल है ब्रेसवेल को ला सकते हैं ये, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो। मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल में छेड़ेंगे, पर शायद कुलदीप के लिए आपसे भी मैं पूछूंगी, एंड देन न्यूजीलैंड को क्या चेंजेस कोई करने चाहिए? कुलदीप का मैं आपको पहले भी कहा था कि वो लड़का ऐसा है कि अगर आपके ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बेंच पे बैठा हुआ है लड़का और आपने उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया, सिर्फ वो एक किस तरह पाकिस्तान के लिए तो नहीं रखा हुआ था। बिल्कुल, अगर वो अच्छा था तो हमारे वो खिलाफ टीमों तो के इतनी खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है बहुत, हम तो परेशान ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा था। बाकी न्यूजीलैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना मेरी नजर में, उसका कप्तान, अच्छा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसके डिसीजन, बॉलिंग चेंजेस पे बॉलिंग चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो मिचेल सैटनर के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बड़ा, मैंने अभी शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक बड़ा इमोशनल सा लेटर में जो मिचेल सैटनर ने जो है वो अपनी आवाम के लिए भी लिखा है। बट एक हम बार बार जो एक और चीज़ बात करते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी की, न्यूजीलैंड छोटी सी जगह, छोटी सी एक कम पॉपुलेशन की जगह, द काइंड ऑफ चैलेंज दैट दे टेक, हम प्रेशर लेने की बात करते हैं, कैसे ये इतना रेगुलरिटी में प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ये तो एक काम कंपोज्ड इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनको इन प्रेशर्स का पता ही नहीं है। हम तो सारी जिंदगी प्रेशर में गुजारते हैं, उसके बावजूद हम प्रेशर हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं करना जानते जितनी अच्छी ये लोग कर लेते हैं। कम लोग हैं लेकिन क्वालिटी लोग हैं। बाकी सवेरा उनका एक, जिस तरह पहली बात हुई थी, उनका एक कल्चर भी है, एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, वो उनके लिए हर दिन नया दिन है सवेरा। वो क्रिकेट ना उनके लिए काम है। ऑफिस जैसे जाते हैं ना, ऑफिस गए, ऑफिस खेला, गए ऑफिस, शाम तक काम किया और वापस चले गए। कल क्या हुआ, कल की बात करेंगे, ठीक है ना, भूल जाते हैं वो लोग। उनके कितने वर्ल्ड कप जीते हैं वो लोग। ये ऑस्ट्रेलिया वालों को आपने अगर देखा होगा, इनका क्या वेलकम होता होगा? कुछ भी नहीं है। पिछली दफा वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस अपनी ट्रॉली खुद लेके जा रहे हैं, घर चलेगी सीधा। तो वहां पे ना ये चीजें, ठीक है आपने अच्छा किया, वेरी वेल डन, ठीक है। वहाँ हर एक ने अपनी अपनी जॉब में परफेक्ट होना है। और न्यूजीलैंड वाले भी इसी तरह ही हैं, जीत भी जाएंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कोई कब जीते और कब नहीं। और यही आधा मुल्क तो उनका सो ही रहा होगा उस वक्त, सुबह के 3 बज रहे होंगे, और वो जीत में ही, सोते में ही, जिस तरह चैंपियन बनी थी ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त उनका मुल्क भी जो है वो सो ही रहा था तकरीबन, बिकॉज टाइमिंग इतनी डिफरेंट थी। बट तौसीफ साहब, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, वुड दे वांट अभिषेक शर्मा टू फायर, या उसके बगैर भी गुजारा चल रहा है उनका? देखिए, वो उसको मिस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। यहाँ तो 2 इनिंग जाने के बाद तो मेरा ख्याल है बस नहीं चलता कि कोई फ्लाइट पकड़ा दें कि निकल जाओ यहाँ से। नहीं, साइम अय्यूब को कितना खिलाया हमने। तौसीफ भाई जिनमें उनको फ्यूचर नजर आ रहा होता है, उनकी लाइकिंग होती है, उन्हें ज्यादा चांस देते हैं, बाकियों को नहीं देते।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्यूचर में नजर आ रहा है। और आप देखिए कहीं आज ही मुसीबत ना डाल दे वो, कहीं अगर खेले, और क्योंकि प्लेयर तो है जो सबको पता है उसका क्या है कि क्या नहीं। थोड़ी सी मैं बात ये कर रहा था, एक जो अभी आपने उनकी न्यूजीलैंड के लिए बात की थी, देखिए मैंने इनके साथ ए टीम और दोनों टीमें एक साथ थी अबू धाबी में, दुबई में। मैं होटल में इन लोगों को चेक कर रहा था कि ये नाश्ते के ऊपर जो बैठे हैं और क्या, ये बड़े कूल और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही हा भी नहीं इन्होंने मचाई हुई होती, बड़े बैठे हुए आराम से ब्रेकफास्ट किया, एक एक करके निकल गया, कोई नहीं। दूसरी टेबलों पे तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही थी। आई मीन कि इनका फोकस जो होता है ना जी, वो फोकस पूरा जहां पर आए ये फोकस वहां पे, और इन्हीं का नहीं और भी गोरे जितने इनका फोकस बहुत तगड़ा है। मुझे इसकी एक मिसाल आपको देता हूं, बड़ी जबरदस्त है। हमारा मैच हो रहा था, शेन वॉटसन हमारे साथ थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो हम मैच से पहले पहुंच गए और वहां बैठ गए। तो वसीम अकरम साथ था, उसने अपना वॉकमैन लगाया और देखा, और सामने फोकस उसका था मैच के ऊपर कि क्या हो रहा है। हमारे सब इधर उधर भाग रहे हैं। वसीम ने उस पर कहा भी था, ओ भाई उसको देख वो क्या कर रहा है, वो भाई उस तरफ ध्यान रखो क्योंकि मैच होने वाला है। आई मीन के बड़ा मतलब प्रोफेशनल है, ऐसे प्रोफेशनल है कि आप सोच भी नहीं सकते इनको। और इनकी जीन में ऐसा है, इनकी फैमिलियों में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंट, सब ये सारे एक्सीलेंट है। अच्छा जाहिर है आपने इंडिया की बात कर दी, देखें खौफ तो होगा। अच्छा इंडिया की बात पे हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल उस कॉन्वर्सेशन पे आएंगे इंडिया की बात पे, बिकॉज क्विक ब्रेक पर जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वीड बी डिस्कसिंग द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next। और डिस्कशन हमारी हो रही है अबाउट द फाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप, दिस फिनाले, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट द अहमदाबाद स्टेडियम। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, शायद अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड को भी कहीं ना कहीं जो बॉलिंग डिसीजंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। हम क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले मैच को अगर हम सैंपल बना के रखें तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, ये तो इंग्लैंड वाले मैच की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो जो आखिर में ओवर दे देने थे 18th और 19th और 20th ओवर, वो गलत थी प्लानिंग जो थी सैटनर की। साउथ अफ्रीका वाले में तो एक आउट क्लास बैटिंग डिस्प्ले हो गया, इसलिए वो एक्सपोज नहीं हुआ। वरना तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, वो दैट वाज नॉट इनफ। तो ये एक चीज़ है जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी। सवेरा बैटिंग नो डाउट हम सबको पता है कि इंडिया की बहुत स्ट्रांग है और लंबी बैटिंग भी है। आपको हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड, सिर्फ ये नहीं कि हाँ आपको डिसीजन मिल के सीनियर्स के साथ जाओ, जहाँ आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे होते हो, आपको कोई एक प्लान के साथ आप नहीं आते। आप बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर मैच के अंदर आपके पास प्लान A, B, C प्लान होने चाहिए कि यार ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। हमें हर तरीके से कप्तान रेडी होता है। मैं बात कर रही हूँ ना रेफरेंस देके, मकौंची आप देखें एक ओवर करवाया सिर्फ, जिसमें उसने 2 विकेटें लेके 9 रन्स दिए हैं, बट उसके बाद जो है आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। ये 169 जो ये शायद 120 पे वो एंड ऑफ कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल। मगर क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग हो गई न्यूजीलैंड की तरफ से, तो वो सारी गलतियां छुप गई। ये हर दिन नहीं होगा, एवरीडे वुड नॉट बी अ संडे, एवरीडे फिनाले वुड नॉट। सवेरे ये गलती नहीं कहते, इसको ब्लंडर कहते हैं। इतने बड़े स्कोर के ऊपर भी अगर आपको नजर नहीं आ रहा कि एक बंदे ने 9 रन देके 2 आउट किए हैं और आप उसको ओवर ही नहीं दे रहे, आप ओवर ही नहीं करा रहे, क्या सोच रहे थे? यस